हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन का पार्ट 2। तो ऑक्सीडेशन में इससे पहले हम लोग जो पढ़े हुए थे उसमें कौन सा ऑक्सीडेशन पढ़े हुए थे? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो एल्कोहल में हम लोग ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको डिस्क्राइब किया हुआ था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बहुत सारे रिजेंट का भी यूज़ करके हमने आपको दिखाया था, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था? KMnO4 और K2Cr2 और 7। ये तो सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कोई भी चीज़ हो उसको किस में, मैक्सिमम चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड में। तो इसी तरह से आज हम लोग एक और पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा? एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन मतलब जिसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन किसको छोड़ देंगे? बेंजीन रिंग को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बेंजीन में भी तो होते हैं डबल बॉन्ड, लेकिन बेंजीन को डिस्कस नहीं करना। हम लोग कौन कौन से कंपाउंड डिस्कस करेंगे? एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। एलिफेटिक, एरोमेटिक की बात नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले KMnO4 जो होगा वो 2 टाइप्स का होगा। इसमें KMnO4 एक होता है एसिडिक मीडियम में H+ के साथ में, दूसरा होता है बेसिक मीडियम में। जो बेसिक मीडियम जिसमें लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज़? एल्कलाइन KMnO4, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? एल्कलाइन KMnO4। और एल्कलाइन मतलब कोई भी बेस होगा, KOH, ठीक है ना, NaOH, C2H5, कोई भी बेस हो सकता है। और कब होगी रिएक्शन? 1% कोल्ड, मतलब ठंडे में रिएक्शन हुआ करती है, ठीक है ना, कोल्ड मीडियम में। हाँ, टेम्परेचर उसका कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम टेम्परेचर पे KMnO4 रिएक्शन देता है बेसिक मीडियम में, लेकिन इसका एक नाम होता है। नाम क्या होगा? बेयर्स रीजेंट। इसका एक फेमस नाम है, नेम से ही रिएक्शन आया करती, बेयर्स रीजेंट। ये क्या होता है? एल्कीन और एल्काइन के टेस्ट में यूज करते हैं। एल्कीन और एल्काइन के टेस्ट में, मतलब टेस्ट तो तभी होगा, मतलब कुछ पहले होगा बाद में चेंज होगा तब तो टेस्ट हुआ। इसी तरह से हम आपको बता रहे हैं, जो KMnO4 होता है वो पिंक कलर का होता है, ठीक है। कैसा होगा? पिंक कलर। जो बाद में रिएक्शन करके किसी भी एल्कीन या एल्काइन से रिएक्शन करके बाद में कैसा बना लेता है? MnO2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये क्या हुआ भाई? कलर चेंज हुआ, इसका मतलब टेस्ट ही तो हुआ। अगर एल्कीन या एल्काइन होगा तो उसने क्या कर लिया? अपना कलर चेंज किया। जब कलर चेंज कर लिया इसका मतलब ये टेस्ट है। तो इससे एक नाम, इसको क्या दे दिया? एक नाम दे दिया। कौन सा? फेमस नेम है बेयर्स रीजेंट, ठीक, आप याद रखेंगे। दूसरा मेरे पास कौन सा होता है? KMnO4, हॉट KMnO4, लेकिन जब हॉट होगा तो एसिडिक मीडियम में ही होता है, जब कोल्ड होता है तो बेसिक मीडियम में होगा। इसी का जो KMnO4 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 इन बेसिक मीडियम, उसी का एक और छोटा भाई होता है, ठीक है। छोटा भाई या छोटी बहन कुछ भी मान लेना तुम। OSO4, क्या बोलेंगे इसे? OSO4। इसका नाम क्या होता है? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। जो काम ये वाला KMnO4 करेगा वही काम OSO4 भी किया करता है, ठीक है, वही काम करेगा OSO4। तो जो अब एल्कीन अगर होगा तो बिसिनल वाला कंपाउंड बनेगा। बिसिनल मतलब जब दोनों OH, बिसिनल का मतलब एक ही साइड कोई चीज का जुड़ जाना, बिसिनल का मतलब एक ही साइड जुड़ना। जैसे कि ये देखिए, ये वाली जो कंडीशन है ये कौन सी? इसे हम लोग बोलते हैं बिसिनल, ठीक है ना। एक होता है जेमिनल, जैसे कि ये हमने बनाया, जैसे ये लगा दिया Cl, ये लगा दिया, या 2 OH, तो ये क्या हो गया? जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे होना। बिसिनल मतलब अलग अलग कार्बन पे, ठीक है, अलग अलग कार्बन, मतलब क्या हो? बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कार्बन छूटा नहीं चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिसिनल टाइप कंपाउंड। और जो एक ही साइड में एक ही कार्बन पे ज्वाइंट हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? जेमिनल कंपाउंड। तो वो OH भी हो सकता है, Cl, Br, कुछ भी यूज करेंगे। फिलहाल अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला और दूसरा रिजेंट। इन दोनों रिजेंट का हम एक साथ यूज करके रिएक्शन करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्कीन ले लेते हैं, कोई भी एल्कीन, ठीक है ना। तो पहली एल्कीन, तो सबसे छोटा एल्कीन कौन सा होता है मेरे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यूज कर लेंगे हम लोग कोल्ड 1% एल्कलाइन, क्या लिखेंगे? KMnO4। और चाहे तो बेसिक मीडियम एल्कलाइन तो लिख दिया, बेसिक भी हो गया। और साथ में हम लोग कौन सा रिजेंट ले सकते हैं? OSO4। और पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है, ठीक है ना, पेरोक्साइड की प्रेजेंस, लेकिन अब वो भी बेसिक मीडियम में ही है। तो इसका जब हम लोग रिएक्शन करते हैं कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो इसका जो डबल बॉन्ड है, आपको सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, आप इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे। इस डबल बॉन्ड को जैसे ही हटाएंगे, अगल बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड से जो कार्बन टच कर रहे हैं उस पर क्या कर दो? OH और OH सेम साइड लगाएंगे। इसे हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन, ठीक है। ये हम लोगों के आइसोमेरिज्म में भी ये पार्ट यूज होता है। तो इस तरह से हम लोग CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH OH, ये कैसा एडिशन? सिन एडिशन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? सिन एडिशन, मतलब
साइड में जुड़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल बन गया। कोई भी रिजल्ट यूज कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देख लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे। दोनों ही लिखने की अब तो जरूरत नहीं है, समझ चुके हो। जैसे ही आप क्या करो, ये डबल बॉन्ड हटाओ, जैसे ही वाला आप डबल बॉन्ड हटाएंगे तो आंसर आपके पास आने वाला है कौन सा, अब तो यार समझ गए होगे। ये देखो डबल बॉन्ड हटाया, OH OH लगाओ। क्या करेंगे, कोई भी एल्कीन हो, डबल बॉन्ड हटाओ और दोनों साइड क्या करो, जो वैलेंसी खाली OH और OH जोड़ दोगे तो इससे हम लोग विसिनल टाइप कंपाउंड, ये भी क्या बना, सिन एडिशन। ठीक है ना, सिन एडिशन हुआ। अगला देख लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इस तरह से। अब हम लोगों का फिर से कौन सा आंसर आने वाला है भाई, बताइए फटाफट। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ, एक कार्बन, ये लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये भी कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन। इसी तरह से एक और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब हम लोग क्या करें, इसमें वही रिएजेंट डालेंगे, सभी में एक ही टाइप का रिएजेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये वाले दोनों यूज कर रहे हैं, KMnO4 बेसिक मीडियम और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो इससे जो मेरे पास आंसर आने वाला है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली रिएक्शन है। क्या आएगा, C और फिर यहाँ पे क्या मेरे पास CH और बाद में क्या CH3। जहाँ पे डबल बॉन्ड था उस चीज को हमने डबल बॉन्ड हटा दिया ऐसे। जैसे ही जब हम लोगों ने डबल बॉन्ड हटाया तो डबल बॉन्ड हटाने के बाद हम लोग क्या लगाने वाले हैं, OH लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप OH लगा दो और एक OH यहाँ लगा दो। तो ये भी मेरे पास कौन सा एडिशन हो गया, सिन एडिशन हो गया। इसी तरह से हम लोग और भी इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और सिंपल है, सीखते जाओ और छपाई जरूर करो, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक का ABC भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना, इसका यूज करो। ये डबल बॉन्ड हटाया, जैसे आप डबल बॉन्ड हटाओगे यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, सिंपल सीख गए ना। ये लो, जैसे इसका यूज करोगे क्या हुआ, OH OH, डबल बॉन्ड हटाओ, OH और OH लगाओ। इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर डाई कीटोन कब बनेगा भाई, एल्काइन की भी तो तुम लोग इंतजार कर रहे होगे। एल्काइन का यूज कब करेंगे, अरे एल्काइन का भी अभी हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो एल्काइन का जब हम लोग यूज करेंगे तो फिर क्या होने वाला है, देखिए भाई, एल्काइन का यूज करेंगे तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आएंगे, इसको हटा देते हैं भाई। ठीक है, तो रिजल्ट जरूर याद रखना, हमने तो हटा दिया लेकिन आप नहीं हटाना। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग डाई कीटोन बनाने की कोशिश करेंगे तो एल्काइन यूज करें, CH3CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। काम वैसे ही करेंगे, सब वही रिजल्ट यूज करेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या बताया था, जब एक बॉन्ड हटाते तो हम लोग क्या करते, OH OH दो जगह लगा देते थे ना, वैसे ही करेंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड बचा C, सिंगल बॉन्ड CH3। भाई एक बॉन्ड हटा दिया, पहले दो थे एक बचता था, अब क्या कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स, एक रिमूव कर दोगे, एक बॉन्ड ब्रेक कर दोगे। जब ब्रेक करोगे तो क्या हुआ, एक OH इधर लगाओ, एक OH लगाओ। लेकिन अभी भी ये रिएक्ट कर सकता है, अभी भी जब ये रिएक्ट कर सकता है, इसका मतलब ये फर्दर रिएक्शन करके, अब क्या ये वाला बॉन्ड हटा देगा। जब ये वाला बॉन्ड हटा देगा तो ऊपर तो OH है, ठीक है, ऊपर तो भाई OH है, यहाँ पर भी OH लगाइए और इस पर भी OH। लेकिन हाँ, ये क्या बात हो गई भाई, ये क्या हो गया, अब तुम्हें मालूम है एक कार्बन पे कभी भी 2 OH नहीं होते हैं। एक कार्बन पे क्या होगा, 2 OH नहीं होगा, क्योंकि आप इंतजार कर रहे होगे किसका, डाई कीटोन। तो डाई कीटोन कब बनेगा, तो डाई कीटोन के ही बारे में हम बता रहे हैं। कभी भी एक कार्बन पे 2 OH नहीं मिलेंगे, कभी भी जब 2 OH मिले तो उससे जो बनने वाली चीज होगी वो क्या होगी, वो कीटोन बनने वाला है। ठीक है, तो क्या बनेगा, कीटोन। तो इस तरह से CH3, इसका OH और इसका H हटाएंगे तो यहाँ एक कीटोन बनेगा। ठीक है, एक यहाँ पे कीटोन बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा। इस तरह से ये हमारे पास आंसर आने वाला है। ठीक है, समझ गए, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर हम लोगों का आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने आपका कौन सा डिस्कस कर दिया, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट। ये टेस्ट होता है, अगर एल्कीन है आपने बेयर्स रिएजेंट का यूज किया या OS का नहीं, इसका यूज नहीं करना, केवल KMnO4 का नाम है बेयर्स रिएजेंट। ठीक है ना, हाँ, इसका नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, तो बस केवल रिएजेंट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। लेकिन कभी भी एल्कीन या एल्काइन के साथ जब भी रिएक्शन करोगे तो KMnO4 का कलर कैसा होता है, पिंक कलर। जैसे ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो इसका रंग कैसा कन्वर्ट हो गया, अल्टीमेटली कौन सा रंग आने वाला है, कौन सा आएगा, डार्क ब्राउन कलर। तो आप याद रखेंगे डार्क ब्राउन, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, ब्लैक कलर।
ठीक है, डार्क ब्राउन क्या होता है, ब्लैक ही होता है एक तरह से। अब हम लोग यूज करने वाले हॉट KMnO4, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो ये रीजेंट है कैसे यूज करेंगे अब हम लोग, इसके बारे में देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो नहीं है अभी, क्वेश्चन तो लिखने वाले हैं, रीजेंट है। तो रीजेंट बहुत अच्छा रीजेंट है, देखो हम आपको कैसे कैसे इससे क्वेश्चन करा के दिखाते हैं। ठीक, कब होगा, एसिडिक मीडियम में कभी भी रिएक्शन हो रही हो, कभी भी इस तरह का, हम सबसे पहले एल्कीन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एल्कीन मतलब, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड होगा, तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, KMnO4H+, या तो वार्म लिख देंगे या तो फिर हार्ड कंडीशन लिख देंगे, ठीक है, कुछ भी लिख देंगे। ये एसिडिक मीडियम, एसिडिक क्यों है, क्योंकि एसिड से क्या आता है H+, बेसिक मीडियम या एल्कलाइन उससे क्या आता है OH-, इसीलिए उसमें क्या लिखे थे OH-, रीजन लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा, ये कभी भी जब हम लोग इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कभी भी डबल बॉन्ड पे H पॉजिटिव हो, एसिडिक मीडियम में KMnO4 हो, तो फाइनली क्या करते हैं हम लोग, दोनों को आप ऐसे करके कैंसिल कर दो, और दोनों को कैंसिल करने के बाद क्या करो, जितने आपके पास कार्बन बचे उन कार्बन का आप क्या करेंगे, एसिड बनाएंगे। इस कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इस कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड, अगर हम आपको थोड़ी सी चीज बता दें तो ऑर्गेनिक एसिड का एक टेबल जैसा बना देते हैं, HCOOH, ये सिंगल कार्बन का एसिड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से अगर दो कार्बन आपके पास है CH3COOH, ये आपके पास कितने कार्बन का, 2 कार्बन का एसिड है। इसी तरह से अगर हम आपसे बात करें 3 कार्बन का एसिड, और बढ़ा लो, आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है ना, बढ़ाते जाओ, ये लो। लेकिन अगर KMnO4 है और फॉर्मिक एसिड बन रहा है तो फॉर्मिक एसिड बचेगा नहीं, ठीक है, क्यों नहीं बचेगा, KMnO4 क्या करेगा, एक जादू कर देगा। कैसा जादू, देखो हमने आप यहाँ पर क्या बताया, KMnO4 कभी भी होगा फर्दर रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 और H2O में, ठीक है, याद रखोगे। HCOOH स्टेबल नहीं होता किस फॉर्म में, अगर KMnO4 एसिडिक फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर एसिडिक फॉर्म में होगा, एसिडिक फॉर्म में, ये देखो एसिड है और ये भी एसिड, तो इसलिए क्या होता है, बहुत छोटा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, और ये कैसा ब्रेक हो जाता है, ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा एसिड होता है। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग अब देखेंगे CH2 तो एक कार्बन ये भी और सिंगल कार्बन ये भी, तो ये तो सिंगल कार्बन का है। जैसे ही हमें मिला सिंगल कार्बन का, तो इससे जो मेरे पास आंसर आने वाला है, देखो एक यहाँ से मिलेगा HCOOH और यहाँ से भी, तुम कितने मिले, 2HCOOH, लेकिन ये यहाँ पे रहेंगे नहीं, जिंदा नहीं रहेगा, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, आप CO2 और H2O में कन्वर्ट कर दो, कितने, 2 मोल CO2 मिला। क्वेश्चन में देगा इससे कितने मोल CO2 मिलता है, तो 2 मोल्स, ठीक है, या CO2 मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपको समझना, हमने आपको पूरी कहानी बता दी, ठीक है, पूरी पिक्चर देखिएगा। और देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या करो, यही रीजेंट डाल दो, क्या करो, इस तरह से आप कैंसिल करो। जैसे कैंसिल करोगे आपके पास 2 कार्बन, और 2 कार्बन का एसिड कौन सा होता है, CH3COOH। यहाँ पर कितने कार्बन, सिंगल कार्बन, तो सिंगल कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। लेकिन फॉर्मिक एसिड बचता नहीं है, टूट जाएगा तुरंत, कैसा हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो चाहो वो कह लो, तुम्हारी मर्जी। तो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया ये वाला। देखिए यहाँ से आप चेक कर लो, क्या बनाए थे, 2 एसिड बनाए थे, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली क्या हो गया, ये टूट गया। जब टूट गया तो क्या बनाया, CO2 और H2O। इसी तरह से इसमें भी कर लिया। और देखिएगा CH3CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH और क्या कर दें, CH3। अब देखिएगा B से काट दो, 2 कार्बन्स 2 कार्बन्स, और जो दोनों तरफ 2-2 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन वाले एसिड बनाएगा, तो कौन से, 2CH3COOH। बताओ बात समझ आ रही है ना, ठीक है ना, बहुत आसान प्रोसेस है, सीखते जाओ भाई। CH3C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ देखो थोड़ी सी चीज़ चेंज होने वाली है। आप ऐसे ब्रेक करोगे तो यहाँ एसिड नहीं बनेगा, ये एसिड नहीं बनेगा, ये क्या बनाने वाला है, एक नई चीज़ बनाने वाला है भाई। देखिए क्या बन गया, ओहो ये क्या बन गया भाई, कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन, नई चीज़ निकल कर आ गई। लेकिन ये तो आपका पुराना है भाई। कौन सा पुराना, अरे पुराना वाला कौन सा बनेगा भाई, CO2 बन जाएगा, और CO2 के साथ में क्या और बनता है, वाटर। ठीक समझ रहे हैं ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक थोड़ा सा और अलग वे में देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर आने वाला है। CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करें, कौन सा, हॉट KMnO4 डाल के, हॉट KMnO4, ठीक है।
इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में। अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें 1% कोल्ड KMnO4, ठीक है, 1% कोल्ड KMnO4 इन बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में यूज करें, या तो हम लोग OSO4, वो तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं ना, आप कोई भी यूज कर ले। तो अब देखिएगा दोनों से क्या आंसर आने वाला, जैसे हम लोग ये तो लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, कोल्ड वाले KMnO4 में हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को हटाते हैं और क्या लगाते हैं, OH और OH लगाते हैं। इससे आसान तो प्रोसेस ही नहीं मिलना, ठीक है। तो इसको आप कॉपी पे ड्रा जरूर करते रहें, ठीक। आप ये वाला डबल बॉन्ड क्या करो, ब्रेक कर दो। जैसे आप ये डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक सिंगल बॉन्ड बचेगा, ये CH है और यहाँ पर आगे क्या लगा हुआ, CH3। अब देखो बैलेंसी देखिए, एक ही तो बची हुई बैलेंसी, खाली दोनों साइड, एक OH यहाँ लगा दो, एक OH यहाँ लगा दो, तो क्या बचा, सिन एडिशन हो गया, ठीक है, सिन एडिशन, ठीक। इसे सब क्या बनते हैं, ग्लाइकॉल बनता करते हैं। ग्लाइकॉल कब होते हैं, जब एडजेसेंट अगल बगल कार्बन पे क्या लगे होते हैं, OH ग्रुप होते हैं, तो उसको ग्लाइकॉल बोलते हैं। लेकिन आगे वाली कंडीशन अगर हम लोग चेक करें तो आगे क्या बनने वाला, इसको यहाँ से करेंगे ब्रेक, ठीक है ना, यहाँ से, तो यहाँ से क्या बना, कीटोन, यहाँ से क्या बना, एसिडिक एसिड बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनने वाला है, प्रोडक्ट भाई देखिएगा, ठीक है, एक बना कीटोन और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आपके पास बनने वाला है, चलो यहाँ लिख देते हैं CH3COOH, ये आपके पास बना। तो बताओ भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन कुछ एल्काइन के रह गए, एल्काइन का और हम आपका डिस्कस कर देते हैं, ठीक। तो ये तो मेरे पास हो गए एल्कीन, दोनों मैंने कंपेरिजन में बता दिया। अगर आपने हॉट यूज कर लिया तो एसिड बन के तैयार हो गया, लेकिन अगर आप इधर यूज करोगे तो आपके पास क्या बन के तैयार हो गया, ग्लाइकॉल बन गया, ठीक है। तो ग्लाइकॉल बन जाते हैं भाई, इसको आप कॉपी ज़रूर करें, कॉपी करोगे तभी आपको डिफरेंस में भी समझ आएगा कि हॉट KMnO4 क्या होता है, कोल्ड KMnO4 क्या होता है, एसिडिक मीडियम का यूज़ कब होगा, बेसिक मीडियम का यूज़ कब होगा, ठीक है। तो हम आपको कौन से एल्काइन के भी हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। अब हम कौन सा, हॉट KMnO4 और H+, जैसे हम लोग यूज़ करेंगे तो हटा दो इसे, तीनों बॉन्ड हटा दो, सबको खत्म कर देता है। जब सबको उड़ाएगा तो यहाँ से 2 कार्बन वाला एसिड बनाएंगे हम लोग, तो कौन सा बना, एसिडिक एसिड। और फिर से देखो, इससे पहले क्या बच रहा था, एल्कीन था जब CH2, लेकिन इसमें भी क्या बनेगा, एसिड ही बनता है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड नहीं बचता, टूट जाता है, टूट जाता है, कमजोर होता है, इसी वजह से टूट जाता है। आगे देखिएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यही वाला रीजन डाल दो, खत्म कर दो इसको। जैसे आप खत्म करोगे तो आंसर आएगा CH3COOH प्लस CH3COOH, इट मीन्स 2CH3COOH, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप आसानी से सीखिएगा। और देखिएगा अब कुछ और एडवांस लेवल पे भी हम लोग तो भाई क्वेश्चन सीखते हैं ना रोज, भाई एडवांस लेवल पे भी हम लोग भाई सीखेंगे। जब सीखेंगे तो भाई तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा। अब ऐसे दिया है, ठीक, इस तरह से। और मेरे पास क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया भाई, देखो क्या लिखा है, हॉट KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब मालूम क्या बनने वाला, क्या हम लोग करेंगे, क्या करने वाले हैं बताइए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को काट देते हैं और यहाँ पे क्या लगाएंगे O, और इस वाले कार्बन का क्या बनाएंगे, एसिड। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन का एसिड, और यहाँ पर क्या बनने वाला है, कीटोन। ये आपका आंसर JEE मेंस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। यहाँ से कीटोन बना और यहाँ से क्या बनेगा, देखिए कितने का, 1 2 3 4, मतलब चौथा वाला कार्बन क्या है, एसिड। 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 और ये चौथा वाला हो गया, ठीक है, समझ आ गया। एक और लास्ट प्रॉब्लम और आपसे डिस्कस कर लें। लास्ट प्रॉब्लम तो और भी ज़्यादा कैसी होगी, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं भाई, और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो देखिए भाई कैसा क्या कर दिया हमने, ऐसी प्रॉब्लम है, क्या कर दिया, फिर से वही हॉट KMnO4 डाल दो। जैसे ही डालोगे तो आंसर क्या आने वाला है, क्या आएगा, देखिए अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये आपका ये डबल बॉन्ड है, पूरा खत्म करेगा, ठीक है, दोनों ही खत्म करता है, ये अलग कर देता है। अगर हम लोग कौन सा लेते हैं, कौन सा, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, तो वो डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ पर भी OH लगाता और यहाँ पर भी OH लगा रहा होता, तो दोनों साइड ये डबल बॉन्ड केवल खत्म हो जाता। लेकिन हम लोगों ने कौन सा लिया, हॉट क्या करता है, खत्म करता है, तोड़ देता है डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर, अच्छा देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, CH2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, CH3, लेकिन लिखने का
तरीका यही होता, आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, ऐसे छपा छपाया। ठीक है, ये 2019 का ऑनलाइन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं छपे छपाए, कोई अलग से थोड़ी ना आएंगे विदेश से यार। तो क्या होता है, अब जरा समझना, इसको जैसे ही आपने ब्रेक किया, ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, आपने इसको खत्म कर दिया, इसका इस वाले कार्बन का भी एसिड बनाओ, इस वाले कार्बन का भी क्या बनाएंगे, एसिड। इस वाले कार्बन का भी हमने एसिड बना लिया, इस वाले कार्बन का भी एसिड बना लिया। ठीक है ना। अच्छा, नीचे आ जाओ, ये तो ऐसे ही रहे भाई, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसको हम लोग कहाँ से ब्रेक करेंगे, ये यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, ये तो मेरे पास CH2 है, यहाँ पे क्या बचा, CH2, लेकिन ये वाला मेरे पास पोर्शन कौन सा होने वाला है, ये पोर्शन हो जाएगा कीटो। ठीक है, क्या हो जाएगा, कीटो हो जाएगा। और ये वाला कौन सा CH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमेशा HCOOH, और HCOOH बहुत कमज़ोर है बेचारा, बहुत कमज़ोर, तुरंत क्या दे देता है, लिख लो भाई, लिख लो। अब क्या लिख लोगे, CO2 प्लस H2O। ये हमने आपका फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके लिए पढ़ा दिया, एल्कीन एंड एल्काइन के लिए। और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर दी। कोई भी किसी भी लेवल का आप क्वेश्चन हो, आप आसानी से कर सकते हैं। लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, जब आप देखेंगे, एक दो बार आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं छूटेगा। हम आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो भी हम आपको बताएंगे, तो कंप्लीट लेक्चर में ही आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस उस कंपाउंड का बताएं। जैसे कि एल्कीन और एल्काइन का डिस्कस किया, तो सारे एल्कीन और एल्काइन ही डिस्कस कर लिए। ठीक है, कल हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस के साथ में।